और चलो एक बार फिर से बड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर आज सुनवाई हुई और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का यहां पर देखने को मिला। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान कहा है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ है और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। प्रक्रिया में उठाए गए जो तमाम कदम थे वो जरूरत के मुताबिक थे। वहीं चुनाव आयोग ने अपनी शक्ति से बाहर कोई काम नहीं किया। फ्री एंड फेयर चुनाव जरूरी है। तो वहीं एसआईआर प्रक्रिया को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। सीजे सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बेहद अहम फैसला सुनाया। हमारे दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति जी, बेहद बड़ा फैसला एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, और ऐसे में अब जो तमाम सवाल एसआईआर को लेकर उठ रहे थे उन पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। बिल्कुल, देखिए इसको समझने की बेहद इम्पोर्टेंट आज जो वर्डिक्ट आया है। देखिए, भारत की चुनावी सिस्टम और वोटर लिस्ट की शुद्धता से जुड़े एक अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का संवैधानिक अधिकार है। मामला ये था कि बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर कराया गया था उसको लेकर चुनौती दी गई थी याचिकाकर्ताओं द्वारा। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि मनमानी हो रही है और इससे मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हो रहा है। बड़े पैमाने पर जो अधिकार जिनका था उनका वोट कट रहा है। चुनाव आयोग ने अदालत में कहा था कि बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, जनसंख्यायिक बदलाव हुआ, मतदाता सूची में बढ़ोतरी जो बढ़ती हुई विसंगतियां हुई, इसकी वजह से पुनरीक्षण करना जरूरी था। अब आयोग ने यह भी कहा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना उसका संवैधानिक दायित्व है। इसे बिहार से शुरुआत करते हुए राष्ट्रव्यापी एसआईआर की योजना बनाई गई। राजस्थान में भी देखिए, आप देख रहे हैं लगातार एसआईआर हुआ। अब आप सभी पार्टियों ने उसकी तैयारी करी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों पर क्या विचार किया। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि अदालत ने 3 प्रमुख सवालों पर विचार किया है। पहला सवाल है, क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने का अधिकार है? उनका जवाब है हाँ। संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का अधिकार उनके पास पूरी तरीके से है चुनाव एसआईआर कराने का। दूसरा सवाल है, क्या एसआईआर का उद्देश्य वैध है? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मतदाता सूची की शुद्धता, फर्जी या डुप्लीकेट वोटरों को हटाना और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित कराना एक वैध संवैधानिक उद्देश्य है। और तीसरा सवाल था, क्या अपनाई गई प्रक्रिया कानून के खिलाफ है? तो अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड और दलीलों के आधार पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया प्रथम दृष्टया कानून के विपरीत नहीं पाई गई है, यानी ये कानून के खिलाफ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है, पीठ ने माना कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार प्राप्त है। मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है और आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के अपने दायित्व के तहत कदम कर रहा है और कर सकता भी है। तो फैसला का राजनीतिक और चुनावी असर, ये फैसला इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि बिहार चुनाव 2025 से पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी। विपक्षी दलों ने इसे गलत बताया था, असंवैधानिक बताया था, उस पर सवाल लगातार उठाए गए थे। और अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद चुनाव आयोग को देश भर में विशेष यानी एसआईआर विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाने का कानूनी मजबूती मिल गई है। तो अब पासा पलट गया है। बिल्कुल अदिति जी, और कहीं ना कहीं अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी इस पूरे फैसले को लेकर सामने आई है और साथ ही साथ विपक्ष को माफी मांगने की बात भी बीजेपी की ओर से कह गई है इस पूरे मुद्दे पर लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। बिल्कुल, याद होगा राहुल गांधी ने बाकायदा हरियाणा का उदाहरण लेकर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लंबे समय तक इस पर पार्लियामेंट में चर्चा की मांग भी की गई थी और एक बहुत लंबा समय था, क्योंकि टाइम इज मनी और लंबा समय था। और उस समय हम सिर्फ लगातार ये बात कर रहे थे कि एसआईआर में गड़बड़ियां हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए थे, चुनाव आयोग को आरएसएस का पिट्ठू कहा गया था। तो ऐसे में आपने वोटरों को भी, जो बीजेपी का मानना है कि वोटरों को बरगलाया, समय राष्ट्र का समय खराब किया। पार्लियामेंट में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, आपने एसआईआर को लेकर हंगामा किया मकर द्वार पर। तो इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी को, विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर टीएमसी ने बिल फाड़ दिया था, इसको लेकर टीएमसी ने तमाम तरीके के और भी काम किए थे। तो ऐसे में माफी मांगने की बात कही जा रही है और इसमें राजनीति भी तेज हो जाएगी। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब विपक्ष इस पर ज्यादा सवाल उनके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर नहीं उठा सकता। जी, शुक्रिया अदिति जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा अपडेट, सीजे सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसआईआर को लेकर ये बड़ा फैसला सुनाया है। एसआईआर को संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है।
इशू ऑन आधार के ऊपर अभी कोई टच नहीं किया गया है। ना आधार को ये कहा गया है कि मैंडेटरी है, न ये कहा गया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को एक्सेप्ट किया था, ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो ठीक है, उस समय की जरूरत थी, वो पूरा किया गया। सर इन इंग्लिश अरे यार 1 to 1 चुनाव आयोग को राहत इस फैसले से मिली है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बड़ा फैसला, चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का संवैधानिक अधिकार। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली इस पीठ ने एसआईआर को लेकर ये बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया, क्योंकि लगातार एसआईआर को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे और अब उन सवालों पर एक तरह से पूरी तरह ब्रेक लग चुका है, क्योंकि एसआईआर को नियमों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने माना है। याचिकाओं में चुनाव आयोग की ओर से बिहार समेत विभिन्न राज्यों में वोटर लिस्ट को लेकर कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का, उस पे मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं। तो अब क्या विपक्ष क्या करे, क्योंकि यही कारण बताते थे हार का कि एसआईआर की वजह से अब यूपी में भी चुनाव है, तो फिर देखिए वो तो बता दिया। पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहीं ईवीएम खराब है, उसके बाद कहीं एसआईआर से वोट काटे जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी, अब तो कोई न कोई बहाना और ढूंढेंगे। अब क्या ढूंढ सकते हैं भाई, अब विरोधी के ढूंढे के जमाना, बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए, तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के सामने आने के बाद। लेकिन एसआईआर की पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अपने अधिकारों का चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण करने में सही तरह से उपयोग किया गया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और साथ ही साथ एसआईआर को जरूरी माना है सुप्रीम कोर्ट ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है। और लगभग जो 20 से ज़्यादा पिटीशन फाइल की गई थी एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर की बहुत सारी कमियों को बताने के लिए, उन सभी दलीलों को नकार दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में भारत में कोई भी जो विदेशी है, जो घुसपैठिया है, चाहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या कुकी है, उसका नाम भारत में नहीं होगा। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है 2003 के जो एसआईआर हुआ था, उन सभी मामलों को जो वहाँ पे उसको सौंप दिया जाए सिटीजनशिप कंफर्म करने के लिए। नहीं तो अगली बार वोट दे। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की टिप्पणी आया करेगी। फर्ज कीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि उन लाखों में से सिर्फ 1000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सवाल होगा। मेरी चिंता उस बात से, इलेक्शन कमीशन के अधिकार में है या नहीं, इस पर तो सवाल ही नहीं था। सवाल था ये जो ब्लेटेंट एक्सक्लूजन का मामला है, उस पर अभी भी कुछ साफ नहीं लिखा। सर, लेकिन प्रक्रिया में खामी है और पूरे देश में ये प्रक्रिया होनी है, तो ये तो फिर जो विपक्ष की पार्टियां जो सवाल उठा रही है, एक चैलेंज तो है ही ना। फिर क्या कहा जाए, सर्वोच्च न्यायालय से आया है,
एक बार विपक्ष के पास सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगे कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से। अब वो तो उनका अपने पार्टी का मामला है, लेकिन इनको भी ये बात समझ में आ रही है कि जो इनका ये जो सरकार थी ये आगे आने वाली नहीं है, जनता उसे जनादेश देने वाली नहीं, तो सोच रहे हैं कि इसी में जो है वो 4-6 जो बेचारे लाइन में लगे हुए उनके नेता हैं उनको जो है वो संतुष्ट कर लो। सर, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद तृणमूल कांग्रेस में लगातार भागदौड़ मची हुई है। उनके 100 से ज्यादा काउंसलर ने कल रिजाइन कर दिया, एमपी का इस्तीफा हो गया, काकोली दस्तीदार ने रेजिग्नेशन दी और सबने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर और अभिषेक बनर्जी के एटीट्यूड पर सवाल उठाए। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कोई भी पार्टी हो, अगर आपकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं है, आप केवल जो है वो सत्ता के भरोसे जो है वो उस पर जीवित हैं, तो जैसे ही आप सत्ता आपकी जाएगी, आप उड़नछू होंगे, उसी तरह से जो है वो आप जो है वो बिखर जाएंगे, टूट जाएगी आपकी पार्टी।